प्रेरणादायक कहानी वापसी का योद्धा। भारत के एक दूर पहाड़ी इलाके में एक गांव था, सूर्यखंड। हर तरफ हरी भरी वादियां, झरनों की आवाज, रात में तारों की चादर। लेकिन इस सौंदर्य के बीच रहता था एक लड़का। उसका घर कच्चा, टूटी खिड़कियों वाला और चूल्हे का धुआं हर सुबह आकाश तक उठता। पिता मजदूर, माँ दूसरों के खेत में काम करती थीं। गरीबी इतनी कि कई बार चावल में नमक डालकर ही खाना पड़ता। लेकिन करण की आंखों में एक आग थी। मैं इस पहाड़ को छोड़कर बड़े शहर में जाकर इंजीनियर बनूंगा। बचपन का संघर्ष, सपने और ताने। करण पढ़ाई में तेज था, पर उसके पास न सही बैग, न अच्छे जूते। स्कूल जाते वक्त दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते, ए गरीबू, तू इंजीनियर बनेगा, पहले रबर तो खरीद ले। कई बार करण रोता, लेकिन उसकी माँ कहती, बेटा, हंसी उड़ाने वाले एक दिन तालियां बजाएंगे। यही बात उसके दिल में गहराई तक जम गई। मेहनत की शुरुआत, चप्पल घिस गई, लेकिन कदम नहीं रुके। गांव में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था। सरकारी स्कूल में बस एक ही टीचर था। लेकिन करण हर दिन स्कूल से लौटकर नदी किनारे बैठता और पत्थर हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, उसकी मेहनत का दिया कभी नहीं बुझता। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, मैं शहर भेजने लायक पैसे नहीं जुटा पाऊंगा। लेकिन करण का जवाब सच्चा था, पापा, पैसे ना सही, हिम्मत तो आपके पास है। बोर्ड परीक्षाएं, भूख और थकान के बीच जंग। बोर्ड के 2 महीने पहले घर की हालत और खराब हो गई। पैसे नहीं, किताबें पुरानी, कई बार खाने में सिर्फ 2 सूखी रोटियां मिलती। लेकिन करण रात भर पढ़ता। दिया बुझ जाता तो मोमबत्ती जगा लेता, मोमबत्ती पिघल जाती तो फायरवुड जला लेता। वो पढ़ रहा था, वो लड़ रहा था, वो हार नहीं मान रहा था। परीक्षाएं हुई और रिजल्ट आया, करण जिला टॉपर। गांव वाले बोले, बाप रे, ये लड़का कुछ तो बड़ा करेगा। शहर की आग, असली संघर्ष अब शुरू। करण को शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। लेकिन पैसे कुछ नहीं। माँ ने अपनी चूड़ियां बेच दी, पिता ने उधार लिया। इस तरह करण शहर पहुंचा। लेकिन शहर आसान नहीं था। एक छोटा सा कमरे में रहता, पंखा तक नहीं। रात में ढाबे पर बर्तन मांजता, सुबह 6 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाता। कई बार साथियों ने, यहां तो बच्चा बच्चा स्मार्ट है। लेकिन करण मुस्कुराता, उसे पता था मेहनत का कोई मुकाबला नहीं। बड़ा झटका, साल भर की पढ़ाई बर्बाद। दूसरे साल अचानक करण बीमार पड़ गया। तेज बुखार, कमजोरी, हफ्तों अस्पताल में रहा। उसका पूरा साल बर्बाद हो गया। दोस्त आगे निकल गए, उसका मन टूट गया। वो देर रात हॉस्टल की छत पे बैठकर बोला, क्या मैं अब कभी अपने सपने तक पहुंच पाऊंगा? तभी उसे पिता का एक संदेश मिला, बेटा, रास्ता बड़ा है तो क्या, चलना मत बंद करना। यही शब्द उसे मौत की गहराई से उठाने के लिए काफी थे। वापसी, मेहनत का दूसरा तूफान। करण ने दोबारा पढ़ाई शुरू की, अब और ज्यादा फोकस के साथ। 12 से 14 घंटे रोज, मोबाइल पूरी तरह बंद। हर रात 2 से 3 बजे तक पढ़ना। ढाबे की नौकरी जारी। संडेज इक्वल्स पूरा दिन। लाइब्रेरी कॉलेज में प्रसिद्ध होने लगी। लोग कहते, इस लड़के की आंखों में आग है, ये जरूर सफल होगा। कैंपस प्लेसमेंट, जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। अंतिम साल आया, कंपनियां इंटरव्यू लेने आई। करण ने 22 इंटरव्यू दिए, 22 बार रिजेक्ट हुआ। लेकिन उसने एक बार भी हार नहीं मानी। फिर एक दिन देश की सबसे बड़ी कंपनी टेक विजन ग्लोबल कैंपस में आई। करण ने इंटरव्यू दिया। एचआर बोला, तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है। करण बोला, सर, मेरी अंग्रेजी कमजोर हो सकती है, लेकिन मेरी मेहनत दुनिया में सबसे मजबूत है। एचआर मुस्कुराया। अगले दिन लिस्ट लगी, सिलेक्टेड करण कुमार। पैकेज 18 लाख रुपए सालाना। पूरा कॉलेज चौंक गया। गांव में ढोल बजने लगे। मां रो पड़ी। पिता ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मेरा बेटा जीत गया। गांव की वापसी, जहां से शुरुआत हुई थी। करण कई साल बाद गांव लौटा। अब उसके पास गाड़ी थी, सूट था, आत्मविश्वास था, लेकिन दिल में वही सरलता। गांव के बच्चे उसे देखकर प्रेरित हुए। करण ने एक निर्णय लिया, मैं गांव में एक मुफ्त शिक्षा केंद्र खोलूंगा। और उसने कर दिया। जहां कभी वो अकेले पढ़ता था, आज वहां सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे थे। करण मुस्कुराकर बोला, मैं बड़ा इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं शहर चला गया, मैं बड़ा इसलिए बना क्योंकि मैंने हर बार गिरकर फिर उठना सीखा। कहानी का संदेश, किस्मत कभी आसान रास्ते नहीं देती। लोग हंसते हैं, हाला, लेकिन जिस इंसान का दिल नहीं टूटता, वही इतिहास बनाता है। याद रखो,
सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सपनों के लिए लड़ने वाले ही जीतते हैं।